सीता के माता-पिता की मृत्यु ने उसे एक गहरे मानसिक आघात में डाल दिया था। इस संकट ने उसे जीवन और मृत्यु के सत्य को जानने की एक अनवरत खोज में लगा दिया। अब वह अपने भीतर के उस दर्द से उभरने के लिए एक नई राह पर चल पड़ी थी। सीता की जिज्ञासा उसे एक डरावने सुरंग में ले जाती है, जहां वह एक आत्मा, इस्माइल, का सामना करती है। यह सुरंग न केवल भौतिक रूप से डरावनी थी, बल्कि यह आत्मिक खोज का प्रतीक भी बन चुकी थी। सीता के मन में एक सवाल था, क्या इस्माइल उसे अपने अतीत से जोड़ेगा या फिर उसका भाग्य और भी जटिल बना देगा? इस्माइल की आत्मा का अन्वेषण करते हुए सीता को यह जानकर गहरा दुख होता है कि अनाथालय का असली मकसद बच्चों की भलाई नहीं, बल्कि धन के लालच में बच्चों का शोषण करना था। यह सत्य उसके मन में एक आग की तरह जलने लगा और उसने ठान लिया कि उसे इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। सीता ने बंद कमरे से बाहर निकलने के लिए अपनी चुनरी का सहारा लिया और सफल रही। इस पल ने उसकी दृढ़ता को दर्शाया, जैसे कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान रही हो। यह उसके संघर्ष का एक प्रतीक था, जो उसे यह विश्वास दिलाता था कि वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकती है। बुरे लोगों के अंत की खोज में सीता ने अपनी सोच को साबित करने का प्रयास किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें उसने अपनी मानसिकता का विकास देखा और एक नई दृष्टि प्राप्त की। उसके खुद के कार्यों पर सवाल उठाने की यह प्रक्रिया उसे और भी मजबूत बनाती जा रही थी। सीता ने एक बूढ़े आदमी को उसके अपराधों की सच्चाई बताने के लिए नशा किया। इस घटना ने उसे नैतिकता की परीक्षा में डाल दिया, जैसे कि वह एक गहरे समुद्र में तैर रही हो और उसे अपनी पहचान को गहराई से समझना था। आदिल ने सीता को बताया कि उसकी सोच केवल अपने बारे में केंद्रित थी। यह एक चेतावनी थी, जिसने सीता को अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। वह समझने लगी कि उसे अपने आसपास के लोगों की भी परवाह करनी चाहिए। सीता की एक पुरानी महिला के साथ मुलाकात होती है, जो अपने पति के धोखे से दुखी है। यह महिला उसकी कहानी में एक नई परत जोड़ती है, क्योंकि सीता को अचानक महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। उसे भी मदद की आवश्यकता है, और शायद यही उसका असली उद्देश्य है। सीता ने एक क्षमा के पास जाकर पुरानी महिला की आत्मा को वापस लाने का प्रयास किया। इस दौरान भावनाएं उभरकर सामने आईं, जो उसके दिल को झकझोरने लगीं। यह कई परतों में लिपटी हुई भावनाओं का एक ज्वालामुखी था, जो विस्फोट के लिए तैयार थी। सीता ने महसूस किया कि अनुष्ठान में कुछ गलत हो रहा है, और उसने तुरंत उसे रोकने का प्रयास किया। यह उसके साहसिकता का परिचायक था, जैसे कि वह अपने भीतर के डर को मात देने के लिए तैयार थी। उसकी निर्णय लेने की क्षमता ने उसे नई राह दिखाई। जब सीता ने नर्स को बचाने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि एक और आदमी पहले से ही वहां मौजूद था। यह स्थिति और भी जटिल हो गई, जिससे उसकी समझ और भी गहरी हुई। यह एक सबक था कि जीवन कभी आसान नहीं होता, और हर मोड़ पर एक नई चुनौती होती है। सीता ने इंटरनेट पर खोज की और पाया कि उसकी सुबह की शो ने कई लोगों को प्रभावित किया। इससे उसे मृत्युपरांत दंड की सच्चाई का ज्ञान हुआ, जैसे कि वह जीवन के गहरे रहस्यों का एक नया अध्याय पढ़ रही हो। यह जानकारी उसे और भी अधिक संज्ञान और जागरूकता प्रदान करती है। सीता की आंखों के सामने उसके अनाथालय के दोस्त आते हैं, जिससे उसे अतीत की यादें ताजा होती है। यह स्थिति उसे भ्रमित करती है, और वह खुद को उन सभी अनुभवों से जोड़ने की कोशिश करती है, जो उसने पहले महसूस किए थे। इस्माइल सीता को याद दिलाता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। उसकी चिंता को समझने के लिए सीता को फिर से साहस जुटाना होता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसमें उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे आगे बढ़ना था। सीता और इस्माइल एक गहरे सुरंग में कूद जाते हैं, जहां उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती है। यह एक नई चुनौती का सामना करने का प्रतीक है, जैसे कि वे अपनी आंतरिक डर से झुकाते हुए एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हों।